स्क्रीन शेयर होगी क्या? नहीं सर। हाँ सर। लास्ट क्लास में क्या क्वेश्चन कराया था मैंने? समझ में आ गया। क्वेश्चन दो। हाँ सर। थोड़ा दिमाग लगाना, अच्छा क्वेश्चन है ना, इजी है लेकिन अच्छा है, कुछ सिखा के जाएगा। इफ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस a का क्यूब रूट से लेके a का क्यूब रूट 1 माइनस टी क्यूब बाई n की पावर n टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 2√2/3 है। फाइंड a। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। चलो दिमाग दौड़ाओ। सर e की पावर टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा और फिर टी क्यूब को नया वेरिएबल। देख ले, लिमिट लगी हुई है, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहिए क्या? हाँ तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनना है ना, तो एक कम करके e की पावर में। स्टार्ट करें? हाँ सर। देखो इसको कैसे करना चाहिए, इतने हल्के में मत कॉन्सेप्ट को लिया करो यार, पहले लॉजिक बहुत क्लियर होने चाहिए। आई थिंक तुमको ये लग रहा है कि इसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए इस फंक्शन का, यदि मैं यू मानूं, मन में सोचो। -3t² तुम बोले वो तो हम जनरेट कर सकते हैं, सोचो ध्यान से। देखो इस स्टेप में समझ में आया इतना सबको? हाँ सर। यस सर। आई थिंक ये हो गया f की पावर n f डैश dt, तो कितना आंसर आएगा? n+1। और इधर n+1 टिका दूं क्या? हाँ सर। अरे और लिमिट किस वेरिएबल और लिमिट लोअर लिमिट है माइनस a का क्यूब रूट, और ये कितना है? a का क्यूब। तो अभी मुझे सोच के बताओ कि तुम लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर देता है एक बार, माइन और बाद में लिमिट इनफिनिटी चल रहा है ना, ये मैं बोला नहीं हूँ। 3n+1 a सब्स्टिट्यूट करने के बाद a कितना आएगा बेटा? a का क्यूब रूट 1 - a/n की पावर n+1 माइनस 1 प्लस a की पावर n। समझ सही चल रहा है क्या? कहीं गलती तो नहीं चल रही मेरी? नहीं सर। हाँ। अब लिमिट n टेंडिंग टू कितना बेटा? इनफाइनाइट है। हाँ सर। आई थिंक इसकी लिमिट तो तुमको अच्छे से आती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्या करते हैं -1/3 -1/3। जैसे n टेंडिंग इन्फिनिटी रखोगे तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? 1 की पावर इंफिनिटी। की पावर 1 की पावर इन्फिनिटी। तो पंकज सर कैसे टैकल करते हैं? एक कम करके e की पावर। तो हाँ, तो अभी देखो रिवीजन सब हो रही है। देखो ये मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने मैथ्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट होना चाहिए। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? मैथ्स। हाँ। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कितना हो जाएगा? आई थिंक 1 नहीं हो जाएगा? हाँ e⁻²। e रेज़ टू सही चल रहा है ना? हाँ सर। और इसमें से कम किया a/n और इंटू n+1 e⁻² आ जाएगा। हाँ e⁻² आएगा। और इस लिमिट का आंसर कितना देर का? आंसर कितना देर का? 2√2 कितना देर का? 3। आई थिंक तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तुमने बोला कि सर ये 3 3 तो काटो। आप e की पावर 1 को मन में t पढ़ा आपने। हाँ सर। तो 1/t माइनस t इज इक्वल टू कितना होगा? 2√2 हो। हाँ। अच्छा तो फिर t माइनस 1/t कर देता ना। ओके सर। तेरे गले को क्या हो गया?
कुछ नहीं। अरे कुछ गलती की। माइनस हाँ वन। हाँ, तो अभी फैक्टर क्या आ रहे हैं, गंदे गंदे आएंगे क्या? प्लस माइनस बी। हाँ, कितना आ रहा है? बी स्क्वायर 8 प्लस वन, बी स्क्वायर आया 8, 4 12 2√3। रूट थ्री। और टी की वैल्यू कितने की? √2 प्लस माइनस रूट थ्री। और तुमको पता है कि एक्सपोनेंशियल माइनस, √2 माइनस √3 आ नहीं सकता। हाँ क्योंकि ई की पावर ही है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ तो √2 प्लस √3, तो ए यहाँ से कितना आ गया? ln। √2 प्लस कितना है? ln √3। यहाँ तक समझ में सबको सॉल्यूशन? यस सर। एक थोड़ी ऑब्जर्वेशन करें, थोड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन इस सवाल में। हाँ सर। देखो किसी निश्चय ने बोला सही था, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन मैं चाहता था, जो मैं जिस पे टाइम लेना चाहता हूँ ना, वो तुम समझो एक बार। बताओ लिमिट किस वेरिएबल पे लगी हुई है बेटा? एन पे। एन पे। और ये लिमिट किस वेरिएबल की है? टी ये पे। टी की है। टी की है। की। हाँ अच्छा, यदि देखो यदि प्रॉब्लम में ऐसा लिखा होता तो तुम थोड़ा मेरे को बोलते, जैसे फॉर एग्जांपल आई, मेरे कहने का मतलब है यदि ऐसी कुछ लिमिट होती हाँ तो एन के तुम, टर्म। फिर तो तुमको क्या पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करो बाद में लिमिट रखो, ये था ना? हाँ हाँ सर। सर। तुमको पता है कि इस लिमिट से कोई लेना देना तो है नहीं। नहीं। आई तुमने क्या, किसी ने बोला कि सर इससे अच्छा ना मैं पहले लिमिट सॉल्व कर देता, हाँ ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ए का क्यूब रूट और ए का क्यूब, तुमको कौन सी पावर मिल गया लिमिट लगा दोगे तो? ई की पावर माइनस। टी क्यूब। हाँ सही बोला, जो भी बोला, कौन बोला? ये कितना बोल बेटा, कितना बन गया ये वाला? क्यों लिमिट लगाई? क्योंकि उस वेरिएबल को कोई लेना देना ही नहीं है। ई की पावर माइनस टी क्यूब। ई की पावर अरे माइनस। मैंने ये गलत लिख दिया ना, ए की पावर 1/3 ये हाँ। समझ जाना। हाँ सर। ई की पावर माइनस टी क्यूब, देखो तुम्हारे सर लिमिट हाँ। की भी रिवीजन करा दी। ऐसा ना होगी 1 की पावर इनफिनिटी की रिवीजन नहीं कराते सर। अब तो मैं पता है ना डेरिवेटिव कितना होगा इसका भैया? -3t²। तो अरे सोहम आया है क्या? आज गंदे वाला एक्सीडेंट हुआ भाई उसका। किसका? हाँ सर। सोहम का। अरे वो जिस वो आता ना, इको से आ रहा था, इको ही पलट गई। हाँ? ओ क्या बात? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कभी थोड़ा। और वो उसके आंख पांख में आया फ्रैक्चर, वो बहुत लोगों के आया है, बहुत। यहाँ तो समझ आया बेटे, अब तो इंटेंशन सेम आ गया ना, देखो ध्यान से देखो तो। हाँ सर बढ़िया है। तो एक्चुअली यदि मैं तुमको ऐसा बोलूं बेटा, एक जनरल, हालांकि मैं बॉक्स बना नहीं रहा, मेरे को ये बॉक्स बनाने, ये मुझे लगता है कॉमन सेंस है। कितनों के बॉक्स बनाओगे? तो इस केस में क्या करना चाहिए? ऐसा लिखा हो समेशन, तो क्या करना चाहिए बोलो? पहले लिमिट सॉल्व कर लिमिट कौन सी? लेंगे। पहले किसी लिमिट, किसी पहले एन की भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे दोनों कर सकते हो ना, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो बस अभी लिमिट सॉल्व करनी है दोनों की, पहले इसकी या इसकी कर लो यदि एम पे डिपेंड करती है। अदरवाइज क्या करो, यदि ये टफ हो रहा है पहले इसकी लिमिट सॉल्व कर लो, यदि एन कहीं आ रहा है बाद में एम की लगा दो। नोट करो। तेरी मेरी गल हो गई मशहूर, कितने चलिए, कितने चलिए, कितने चलिए। जरा अच्छे से नोट करना, पता चले तुम डन 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 लिख। समझ में तो आ गया?
लिख लिया? एक मिनट। नहीं हाँ सर। लिखो लिखो लिखो। लिख लिया? हाँ सर। यस। सबका? हाँ सर। दूसरा लिखो। सर मतलब उसको आपकी उसके साथ बात हुई सर, सोहम के साथ? क्या बेटा? सोहम के साथ सोम के साथ? बात हुई? अरे उसका मेरे को हुआ ना, उसका तभी उसका फोन आ गया था, बोला कि मेरे पापा को फोन कर दिया। मैंने बोला मैं भी जाता हूँ, तो बोला नहीं नहीं पापा को फोन कर दिया, और मतलब बच गए, लिटरली बच गए, लेकिन वो एक को तो पलट ही गई समझो। स्ट्रगल सही में बच्चे करते हैं यार। लिख लिया? नहीं सर। एक मिनट। हाँ सर डन। डन सबका? चलो क्वेश्चन लिखता हूँ ना, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगा के करना। एक जीटी नाम का फंक्शन है, वो इस तरीके का, मोड टी प्लस कितना, मोड टी प्लस 1 फॉर ऑल टी वैल्यूज टू आर। और एक दूसरा फंक्शन है कौन सा, एफ ऑफ एक्स नाम का, वो है मैक्स ऑफ निश्चय। अब मैक्स देखते ही। ऐसा कहीं सवाल किए थे क्या? कहाँ पे किए थे ऐसे सवाल मैक्स वाले? एबिलिटी। चलो चैप्टर का नाम तो याद है। मैंने बोला काफी दिन से रिवीजन नहीं करवा पाए ना। अब तुम ही मुझे मुझे पूरा थॉट देना कैसे स्टार्ट करना चाहिए। आई थिंक तुम पहले जीटी का ग्राफ अपलोड कर लो, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ। फिर जीटी का ग्राफ अपलोड करके मन में सोचो उसका, फिर उसका मैक्स उठाते हैं ना, एक्स रख रखते हैं। मेरे हिसाब से तो क्या क्या कहना चाहते हो तुम लोग? ये रफ में तुम जीटी का ग्राफ अपलोड करो मन में। 3 भी बनेंगे। नीचे इतनी जल्दी ना, फालतू सवाल की वैसे अच्छे सवाल की वैसे कैसे कर देता है, बहुत जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी है। मुझे बता, कोई बच्चा बताएगा कि क्या करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर रहेंगे? ये -1 0 1 और 0 के पहले ऐसे रख के हाँ दिखा। हाँ -1 देखो, ओरली सोचो ना, -1 से पहले रखा, ये क्या बन गया,
नेगेटिव नेगेटिव। तो 1 माइनस टी, हाँ सर। ये माइनस टी से खुलेगा तो प्लस टी, माइनस टी माइनस 1, तो 2 नहीं माइनस टी है ना, हाँ सर। तो आई थिंक माइनस टी का ग्राफ ऐसे बनता है, यस सही है। यस सर। हाँ, 1 से -1 से 0 में ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस टी प्लस 1, हाँ हाँ और ये भी नेगेटिव खुलेगा तो प्लस टी हो जाएगा। हाँ सर। प्लस टी। अरे और प्लस टी प्लस 1 ना, हाँ सर। तो कितना हो जाएगा बेटा, टी प्लस 2। a plus 2 टी प्लस 2, तो इंक्रीजिंग स्लोप है, और 0 पे कितना देगा, 0 पे 2 देगा ना, 1 से 2 तक। और ये टी प्लस 2 था ना, हाँ सर। यस। और ये वाला कितना था, ये क्या आया था, अपना फंक्शन क्या आया था, अरे नेगेटिव तो आ रहा था लेकिन क्या आया था, माइनस टी। -3 और फिर 0 से बाद में 0 से 1 के बीच में कौन हो जाएगा, ये वाला ये तो नेगेटिव से खुलेगा ना, हाँ सर। ये कैसे खुलेगा, 1 माइनस टी, और ये माइनस टी सॉरी प्लस टी प्लस प्लस टी 1, प्लस 1 2 माइनस टी ना, माइनस इधर रिमेन। ये डैश डैश से बना रहा हूँ ना, हाँ। तो ये 1 पे कितना देगा, आई थिंक 2 ही देगा, फिर वो दूसरा टी बने। दूसरा टी देगा, ऐसा ना। यस। ये तुमने किसका फंक्शन रख लिया, जीटी। जीटी का। अब अपने को ऐसा करना है, अब -3/2, अब मैक्स उठाना है, -3/2 से स्टार्ट करना है। मान लो x यहां तक हुआ, सोचो इस इंटरवल तक हुआ, तो चलो इसके बीच में x, तो मैक्स क्या आएगा, देखो जो मैक्स है वही बन टी रहा ऑफ है क्या? -3/2। हाँ। अरे इस इंटरवल में क्या बनना, -3/2 बन रहा है ना, इतने इंटरवल तक तो यस। निश्चय देख, अभी देख बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देख हाँ इस इंटरवल में थ्रू आउट द मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, ये वाली है ये वाली, ऊपर वो सॉरी इवन कोई बच्चा से बोल सकता है, ये वाली वैल्यू कितनी थी, -3/2 थी ना, 2/2 हाँ और ये वैल्यू, ये अगली -3/2 कब देगा, कोई बच्चा ये भी बता सकता है क्या, अरे ये वाली मेरे ड्राइंग थोड़ा मैं अच्छा ग्राफ बना लूंगा एक बार, थोड़ा सही से हाँ सर। थोड़ा फील करा दो, ग्राफ तो तुमने समझ गया कि मैं कैसे बनाने वाला हूँ। अरे यार मैं ऐसे डॉट, ये ना रुको, ये वाली वैल्यू कितनी थी, पहली वैल्यू थी -3 माइनस पहले अच्छा -1 थी, अच्छा तो रुको, 0। -3/2 से स्टार्ट करते हैं ना, हाँ सर। यस सर। -1 तक गई, उसके बाद कहाँ तक गया, टी प्लस 2 का बनेगा, और ये -3/2 पे ज्यादा वैल्यू देगा ना, 2 हाँ। देगा, तो पंकज सर क्या करना चाहिए, ये लो समझ में आ रहा है, -3/2 में -3/2, तो ये कितना था, माइनस -2 1 is 1। 0 पे 2 था, और 1 पे शायद तक कितना था, 1। और उसके बाद तो टी जा रहा था ना, आई थिंक इतना ही था ना ग्राफ। यस। अब हाँ देख, सर। अब जिस बच्चे को तो x यहाँ तक देखना, सर इस तरफ ये वाली लाइन का नाम क्या था, किसी को याद है, टी प्लस 2 a plus 2 t+2, तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर -½ तक ना, ये -½ तक, हाँ ये अरे यार इसमें ये समझ लो, ये वाला ना, ये -½ तक मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, t/2। t/2 t/2, इतना बन जाना चाहिए, सोचो। हाँ हाँ सर हाँ बेटा, सर -3/2 पे वो 3 देगा, वो 2 नहीं देगा, जब से ज्यादा होगा वो। अरे यार इस लाइन का नाम क्या था, माइनस तो कितनी देगा, 3/2 नहीं देगा क्या, t/2 देगा। हाँ तो वो और तो चल रहा है, ये 3/2 लिखा हुआ है, 1.5। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, पुराना हाँ सर भाई, इस ड्यूरेशन में इतने से लेके इतने ड्यूरेशन तक मैक्सिमम वैल्यू क्या रही है, मुझे कोई बच्चा बता सकता है, 1.5।
1.5 सिंपल मैथ्स है ना। हाँ, सर 1 इस ड्यूरेशन में बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या रही है। वो 2 x प्लस 2, हाँ x प्लस 2, इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि हर वैल्यू के मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जा रही है क्या। हाँ यस सर। मुझे क्या करना चाहिए, वो उसे कलम बना। ऐसे सही है क्या। हाँ हाँ और दोबारा से देखो इस ड्यूरेशन में या जब तक वापस 2 देगा, ये लाइन का नाम तुमने क्या बताया था, टी बताया था ना। हाँ ये 0 से लेकर 2 तक मैक्सिमम वैल्यू क्या है। 2 वही और 2 से अपने को इंटीग्रेशन कहां तक करना है, -3/2 से लेकर कहां तक करना है। 5 तक। और -2 से लेकर 5 तो जो भी एक्स लोगे उसमें हर बार नया मैक्स मिलेगा तुमको, हाँ हाँ इसलिए वो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। सोच 5 तक। हाँ अब जिसको मैक्स का थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया वो तो पूछ सकता है। आ गया। अब मैंने किस ये ग्राफ मैंने किसका बना दी तुमको, ये ब्लू कलर वाला। मैक्सिमम f of x। अब तो तुमको बस अभी एरिया निकालना है बाउंडेड विद एक्स एक्सिस। अच्छा ये वाला तुमको समझ में आ रहा है, ये वाला एरिया कितना होगा। वो तो रेक्टेंगल बनेगा। हाँ तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। हाइट 3/2 हम्म 1। और बेस 1। हाँ फिर उसके बाद इसका एरिया कितना हो जाएगा। हाफ इंटू 3/2 प्लस कहाँ से कहाँ इसका ना ये। हाँ हाँ हाँ, तो पहले रेक्टेंगल और ट्रायंगल ऐसे अलग अलग करो। हाँ हाफ इंटू 3/2 बिल्कुल सही। और हाफ प्लस और 1/4 ऊपर हाँ 1/4 1/4 ट्रायंगल ना का एरिया 1/4। प्लस रुको मैं तो वो ट्रापेजियम का ही निकाल लेता है। हाँ वही सही है ना। ये कितना आ रहा है ट्रेपेजियम का करो ना। ट्रेपेजियम ये उसके बाद वो डायरेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, वो ट्रेपेजियम के ऊपर। ये इसका ये 3/2 इंटू हाफ सही चल रहा है क्या। ये कुछ गलत किया है। 2 2 मिनट प्लस 3/2 हाँ सही है सही है। हाँ सही है सर। प्लस 2 इंटू 2 हाँ सर और प्लस हाफ इंटू कितना 3 वापस से आ गया। इंटू 2 प्लस 5 हाँ इंटू 3 डायरेक्ट ट्रेपेजियम सही है। और कितना आएगा इंटू 3। ये कितना आ रहा है गंदा से कैलकुलेट करके बताना एक बार। ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। सर 93/8 आ रहा है। 93/8 आ रहा है क्या। मेरे पास जो आंसर लिखा ना 135/8 है। गलती की है क्या कहीं अपन ने। सर देखता हूँ। देखो मेरी गलती थी या तो मेरी गलती हुई होगी। आपका आंसर क्या है। 135/8 जो मेरे पास आंसर लिखा हुआ है वो तो यही है। हाँ आ गया सर, वही आ रहा है 16.875। पक्का। हाँ हाँ तेरी भी गलती हो सकती है, देख लो तेरी गलती मुझे। नहीं मैंने तो कैलकुलेटर से किया। सबका आ रहा है क्या। हाँ सर तो आंसर आएगा 155। देखो इसमें इंटीग्रेशन का कुछ सिर्फ वो आपकी स्किल चेक करवाने की कोशिश कर रहा है कि मैक्स फंक्शन। अरे ये समझ में आया ना कि इसमें मैक्स ये हर एक्स बदलते एक्स के साथ मैक्स बढ़ता जा रहा है। सिर्फ इस इतने तक तो एक्स इतने तक कोई भी एक्स उठा लो मैक्स कितना रहने वाला है, यही रहने वाला है। इसमें तो क्या है, यदि आप ये इंटरवल लो तो मैक्सिमम हर वो वाला हो जाएगा। डन। हाँ सर। हाँ सर। फिर में तेरी कैलकुलेशन एरर थी क्या। अरे हाँ, वो एलसीएम लेने में थोड़ी सी गलती कर दी। तो आज किसकी रिवीजन हो गई है देखो। मैक्स लिमिट की होगी मैक्स मिन की होगी ना वो वाले।
चलो अब नीचे बोला सर एक चैप्टर को रिवीजन करा दो, काफी दिन हो गया आप रिवीजन नहीं करा रहे फंक्शन की। लेट एफ एंड जी आर म्यूचुअली इनवर्स फंक्शन, इसका मतलब क्या होगा? दोनों एक दूसरे के इनवर्स। शाबाश, वाह जीता रहे बेटे। F0 कितनी वैल्यू 2 है? फाइंड g of 2 वो भी नहीं कर पाओगे कहीं तो। ये लो टैलेंट दिखा दो आपने। तुमको ये तो पता है ना कि यदि गो फॉर फोर किसके इक्वल होते हैं? X मतलब F का इनवर्स क्या है? यहाँ पे G है ना। हाँ सर। वो जी ऑफ यू है ना नीचे भी। हाँ बेटा, उसकी पावर n है ना। हम्म। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ट्राई मार रहे हो? हाँ सर। ये तो सिर्फ हुआ बेटा, किसी से डिस्कस करें? सर 1 मिनट। बेसिक फंडामेंट है, चलो तो शायद हो जाएगा, बस पूल होके करोगे तो। हाँ लास्ट के 10 मिनट दे रहा हूँ। हाँ भैया कराऊं? वो हिंट हिंट दो ना आगे का। आई थिंक तुमको मैंने बोला ना कि मुझे तो देखो इनवर्स देखते दो फीलिंग आती है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होता है? एक्स होता है। हाँ सर। आई थिंक यदि मैं यू को एक सब्स्टिट्यूशन मान लूं
तुम सब बोलना चाहोगे कि u को मान लो ft मान लो, ठीक है। तो तुम कहीं ना कहीं अच्छा, तो du कितना हो जाएगा सोचो। f dash t dt। अब ये सारी लिमिट चेंज हो जाएंगी ना। du की हाँ जगह लिख सर। दी मैंने f dash t dt, तो g of ft, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ सर। आगे 2 पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है सबको। लिमिट चेंज हो जाएगी मुझे पता है। ये n ऊपर लिखा ना। अच्छा मुझे बताओ g of 2 की वैल्यू, देखो ये u की लिमिट थी, हाँ u is equal to ft is equal to 2, तो मुझे हाँ बताओ कि f0 2 दे रखा है ना, तो t की लिमिट कितनी हो जाएगी सोचो, क्वेश्चन है। 0 से। 0 हो जाएगी ना, सोचो ये समझ में आ रहा है हाँ लोअर लिमिट 0 कैसे होगी। हाँ 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 ये सर। तो t की छोटी और बड़ी से बड़ी लिमिट सोचो, ये बड़ी पहले लिमिट कितनी थी, पहले u की बड़ी से बड़ी लिमिट कितनी थी, x। x, X। तो u का मतलब ft x था, तो अभी t कितना हो जाएगा, f इनवर्स x हो जाएगा। हाँ t और f इनवर्स x किसके इक्वल है, किसको उसको क्या बोल दो प्यार से, t of x। g of x। ये लिमिट का फंडा समझ में आया तुमको बेटा। हाँ हाँ सर। सर। यस तुमने तुमने जिस पर्पस से सोचा था वो सवाल अभी एग्जीक्यूट करते हैं। आई थिंक इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी होने वाली है, t। T। हाँ f डैश t के बारे में क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है शायद तक। 1 plus t की पावर n। अच्छा आई थिंक सबसे कूल तो अभी होने वाला है, g की t पावर ये कितना हो जाएगा, कोई बताएगा कि क्या हो plus t जाएगा। नहीं हो जाएगा वापस तो नीचे। समझा सब बच्चों को समझा दी ताकि सबको समझ में आ जाए। तो g के पावर n, वो जो नीचे दिया ना ये वाला पावर हाँ वाला पावर वाला, उसका मतलब g of t होल की पावर n, वो तो t है, तो वापस 1 plus t। शाबाश, ये g of ft t है, t की पावर समझ में आ रहा है सबको। हाँ सर। आई थिंक तुम्हारा सवाल ओवर नहीं हो गया क्या कहीं, हाँ सर आंसर जी स्क्वायर एक्स नहीं आ गया क्या। ये g square x आया था पर मैंने गंदे मेथड से किया था। नहीं अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, खुद का है ना, हाँ सर। वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मेरे मेथड से अच्छा तेरा मेथड है वो, क्योंकि तूने खुद से किया है। चमक गया। यस सर। तुमको सही से जरा ऐसे मैं मजाक नहीं कर रहा, तुमको लगता नहीं कि मैथ्स में कोई थ्योरी याद करने की जरूरत ज्यादा नहीं होती है कुछ भी, हाँ और जब भूलने लग जाते हो तो रिवीजन अपने आप हो जाती है, कहीं ना कहीं तो आ जाता है। ऐसा होता नहीं है क्या। होता है। होता है सर और ऐसा किसी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में भी होता है क्या। कभी नहीं। मुझे लगता नहीं है कि होता नहीं होगा, केमिस्ट्री में तो खास कर नहीं होता होगा। फिर भी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है ना। नहीं 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 सर। सर। तो मैं रिकॉर्ड कर लेता, सोनू सर को भेज दूंगा। हाँ बोलो बोलो। हम बोल रहे थे ये लिख ली दोस्तों। हाँ सर। एक क्वेश्चन और देता हूँ, इससे क्या इंडेफिनिट की रिवीजन हो जाएगी।
बताओ क्या थॉट आता है? इंडेफिनिट में क्या लिखा था? नीचे a प्लस बी cos x मिल जाए तो क्या लिखा था? हम्म, बोलो बोलो। tan x by 2 को t। और देख लिए, कॉपी पेज पलटा लिए। हम्म, tan x by 2 को t मानना चाहिए ना? तो समझ में आ रहा है? अब देखो मैं थोड़ी ओरली कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ। तुमने tan x by 2 को t माना, सोचो एक बार। तो आई थिंक तुम यहाँ पे क्या लिखना चाहोगे? 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन में क्या लिखने वाले हो? 1 plus 10 1 plus tan square x by 2। और तो देखो एक्चुअली तो ऊपर क्या बन, और इसको टी मानने का फायदा क्या होगा? सेक्स के, देखो मैं वही लिख नहीं जा रहा, मैं पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं तुम्हें कैलकुलेशन में करना चालू करो। dx इक्वल टू 2 dt अपॉन में सेक्स स्क्वायर x by 2 मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ सर हाँ और वो cos तो x ऊपर है रहा है। cos x तुम क्या लिखना चाह रहे हो? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर लिखना चाह रहे हो? सोचो सोचो। हाँ हाँ सर हाँ अब सर। एक्चुअली मैं बस थोड़ी जितनी मुझे रिक्वायर्ड स्टेप है उतने लिखूंगा, ताकि सामने वाला बच्चा जो मेरे नोट्स पढ़े उसको समझ में ना आए कि सर कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, आई थिंक 2 dt अपॉन में कितना होगा? 1 प्लस टी स्क्वायर। और cos x क्या लिखने वाले हो? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में कितना? 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सब रख दो एक बार। अब मुझे ओरली बताना कि टी की फॉर्म में क्या बना। सोचो सोचो। अरे ये रख दो ना, ये वैल्यू सारी इधर ये रख दो। हाँ सर। हाँ 2 dt upon 7t square plus 3। हाँ शाबाश, हाँ सर ऐसा ही कुछ बनेगा। 7 टी स्क्वायर प्लस कितना? 3 और लिमिट कितनी हो जाएगी? छोटी से छोटी लिमिट कितनी? 0। 0। हाँ और बड़ी से बड़ी कितनी है? तो लफड़ा नहीं हो गया? देखो ध्यान से। हाँ वो डिफाइन नहीं होगा पूरे में। हाँ अब देखो, मैं तुमको फंसा, एक्चुअली इसमें तो फंस भी जा। अब मुझे एक चीज बताओ, जब तुम जिसको टी मान रहे हो, सोचो एक बार, मेरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। जिसको टी मान रहे हो वो कहाँ पे डिफाइन नहीं है? 5/2 n pi वो मतलब x बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2 होना चाहिए, तो x क्या नहीं होना चाहिए? पाई। पाई तो तुमको लगता नहीं कि तुम जब ओरिजिनली सवाल का जो सवाल लेने वाले थे, जो चकने वाले थे, सवाल ऐसे था 0 से पाई माइनस प्लस पाई 5 प्लस है प्लस कितना? से 2 पाई 2 पाई। ये ध्यान रखना, फंस जाते बहुत सारे बच्चे। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अब मेरी लिमिट कहाँ से हो जाएगी? यदि अब मेरे पाई माइनस, इसमें पाई माइनस रखो, कितना आ जाएगा? सोचो एक बार। 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से कम करोगे कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा क्या? हाँ सर और हाँ पाई सर। प्लस 10 को पाई से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा आई थिंक। हाँ और 10 टू पाई 0 हो जाएगा। सोचो। हाँ सर। देखो ये ना जेई मेंस की हरकतें हैं, एडवांस की तो चल ही नहीं रही हैं। अब तो तुमको इंटीग्रेशन करना है यार, आई थिंक वो तुम और इजी कर देता हूँ इंटीग्रेशन में। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी हेल्प? बेटा 7 को बाहर निकाल देता हूँ, 2/7 कॉमन ले लेता हूँ। 1/a √7/1 मतलब √3/7 सही है ना? हाँ सर। आई थिंक एक बार तुमको रखना है 0 से इन्फिनिटी, एक बार क्या रखना है? माइनस इंफिनिटी से 0। कुछ समझ में आया कि क्या हुआ? यस सर यस और सर। लिमिट रख के मुझे एक बार फाइनल आंसर बता देना। तो मेरे अब मैं तो बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ कि डिसकंटिन्यूटी का बार बार देखना। जिसको भी टी मानते हो ना, ऐसा नहीं है तुमने यहाँ पे देखा इसका देख, जिसको टी मानते हो वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूस है ना। 10x/2 को टी माना तो 10x/, 2/7 into √7/3 into पाई आई थिंक सेक्सिस आंसर आना चाहिए था, याद जहाँ तो मुझे याद है। मेरे को अंदर तो पाई बन रहा है अंदर पाई बन रहा है।
हाँ नहीं माइनस इन्फिनिटी से ओ हाँ आई हाँ आई थिंक आने वाला है 2 जी। पाई बाय √21 आने वाला है क्या? ये तो हो गया ना √21, तो ये हो गया। इनका आंसर क्या पाई आ रहा है क्या दोनों का लिमिट रखने के बाद? हाँ पाई इंटू 2√3/√7 मतलब 2 पाई अपन √21 आ जाएगा ना। ये तो √20, ये तो देखो हाँ इजी। हाँ हाँ सर नहीं वो √7 एक कट हो जाएगा ना। देख ब्रो, √7 √3 नहीं हो जाएगा? हाँ √21 अरे हाँ समझ मैं मिस्टेक। हाँ डन। यस सर कल से चैप्टर अपना रुख पकड़ेगा प्रॉपर्टीज, जो बेसिकली आते हैं। अब तक तो क्या था, इंडेफिनिट का थोड़ा अच्छा यूज कर रहे थे और कभी कभार डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, कभी कभार इनवर्स हो रहा था। तो लिमिट रखने में बस अभी तक तो ये फंडा किया ना कि कभी लिमिट रख रहे हैं, ऐसा कोई इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं पड़ी। कल से चैप्टर सही में चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी होमवर्क तो तुम्हें ऑलरेडी तुमको मिला हुआ है, हाँ सर मैथोंगो का टारगेट है। हाँ सर तो पहले अपना कोऑर्डिनेट स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि साला 1 नंबर भी करने की संभावना ना हो। जितना मैथ और बाकी इंटीग्रेशन से होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब पेपर के जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, लास्ट तुम्हारा जो इंटीग्रेशन पेपर गलत हुआ, तुम्हें कहीं देख लिया कि गलत क्यों है? हाँ सर तो बस आज तुमको जल्दी छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कल लंबा टाइम लगेगा। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ज्यादा एक्टिंग नहीं दे रहा। 9:45 मिनट तुम यदि टाइम पे आ जाया करोगे तो एग्जैक्ट 45 मिनट की क्लास हो जाएगी। ठीक है, यस सर चलो मिलते हैं कल। बाय बाय बेटा। भाई सर थैंक यू गुड सर। नाइट।